आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य, माने वेदांत श्रवण से भिन्न जो भी विषय हैं, अब उसका मन उन विषयों में नहीं लगता है। तो जब वेदांत श्रवण के अलावा अन्य किसी भी विषय में मन ना लगे तो मन की इस स्थिति को शम कहते हैं। आप समझिए कि वेदांत के प्रति ऐसे उसका रस जग गया कि अब वो अगर 2-4 दिन भी कक्षा नहीं हो तो उसको अटपटा लगने लगता है। क्या बात हो गई। एक तरह का व्यसन हो जाता है महाराज, और ये व्यसन बहुत मंगलमयी है साधना की दृष्टि से। उस श्रवण से भिन्न विषय में जब मन बहुत देर तक ना लगे, कोई लगा भी दे तो थोड़ी देर लगे लेकिन जल्दी ही वहां से ऊब जाए, उपराम हो जाए। वेदांत का श्रवण हो, चाहे वो 2 लोगों के बीच में हो, चाहे कक्षा में हो, चाहे 4 लोगों के बीच में हो, लेकिन वेदांत से भिन्न किसी विषय में अब मन नहीं लगता है। यह मन की एक विशेष स्थिति है, ये शम कहलाती है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? मनोनिग्रह, है ना, केवल मन का निग्रह करना। अब यहां पर थोड़ा सा खोल दिया गया, किन विषयों से निग्रह करना? बोले श्रवण से जो भिन्न विषय हैं उनसे निग्रह कर लेना। मनसो निग्रह तो यहां भी कहा गया है, ठीक है, लेकिन मनसो निग्रह किससे बोलते हैं? श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य निग्रह। दम क्या है? बोले बाह्येन्द्रियाणाम तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्य निवर्तनम। बिल्कुल परिभाषा वही है। तो जिस तरह से मन को वो वेदांत के अलावा और कहीं नहीं जाने देता है, ठीक इसी तरह से बाह्य इंद्रियों को तद व्यतिरिक्त माने श्रवण व्यतिरिक्त, वहां तद का अर्थ श्रवण कर लेना। तो अब उसकी बाह्य इंद्रियां भी ऐसे किसी विषय में नहीं जाती हैं, इसको ध्यान देना। उसकी बाह्य इंद्रियां ऐसे किसी विषय में नहीं जाती हैं जिसको भोगने के बाद व्यक्ति की श्रवण साधना बाधित हो जाए। माने बाह्य इंद्रियों से उसने कोई ऐसा विषय प्राप्त कर लिया जो उसके श्रवण में बाधक बन जाए। माने कोई ऐसी खबर मिल गई या कोई ऐसी चर्चा हो गई जिसने मन में खलबली मचा दी, अब उसका श्रवण में मन ही नहीं लगता है। तो ऐसे जो भी विषय हैं जो उसकी श्रवण साधना में बाधक बनते हैं, उन विषयों से भी वह अपने इंद्रियों को उपराम कर लेता है।